So, hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you a previous year cut-up mark of NFL requirement, NFL non-execute requirement 2021. आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो प्रीवियस रिक्वायरमेंट आया था 2021 में, उसका ऑफिशियली कितने कटअप गई थी उस टाइम उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया था। तो मैं आज उसको आपके साथ शेयर करने वाले हूँ। उस हिसाब से देख लीजिए, इस बार उसके आसपास ही कटअप रहने वाली है, क्योंकि पिछले साल जब रिक्वायरमेंट आया था इतनी वैकेंसी नहीं था नॉन एग्जीक्यूटिव में। लगभग अभी तो इस बार 336 वैकेंसी है, लेकिन उस टाइम लगभग 100 के प्लस ही वैकेंसी था, तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं था उस टाइम। उस हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए ऐसे कितने मार्क आपको स्कोर करना है रिटन एग्ज़ाम में। तो आपके लिए आने वाली नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026 के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन में देख सकते हो, यूनिट वाइज, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज तीनों पर अलग अलग उन्होंने कटअप दिया था। कटअप मार्क ऑफ सीबीटी मैंने आपको बता चुका हूँ। पिछले साल जब रिक्वायरमेंट आया था 2021 में, उसका रिटन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, तो इसलिए उन्होंने सीबीटी मार्क के बेसिस में कटअप जारी किया था। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट या स्किल सेट, क्योंकि स्कूल कुछ पोस्ट के लिए उन्होंने डायरेक्ट ही रिटन के बाद उसको अपॉइंट दे दिया था, और कुछ पोस्ट के लिए उन्होंने रिटन एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट कंडक्ट किया था। मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पर देख लीजिए, पहला पोस्ट के लिए जो कि पानीपत यूनिट के लिए, यहाँ पर यूनिट देख सकते हो, पानीपत यूनिट। दूसरा देख सकते हो, कटअप मार्क फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट ने कितने कटअप गया था पिछले साल। पहला कैटेगरी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए वर्कर 3 ऑन रिजर्व में 132.89, एससी के लिए 101, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं था, ओबीसी के लिए 124.05, ईडब्ल्यूएस के लिए 109, पीडब्ल्यू के लिए 76.29 और एक्स सर्विसमैन के लिए 64। क्योंकि पिछले साल पानीपत यूनिट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी था, लगभग 40 के मान आसपास था। जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 2 प्रोडक्शन के 40 वैकेंसी था, तो इसलिए मैक्सिमम बंदे ने पानीपत अप्लाई किया था, तो इसलिए कटअप थोड़ी सी हाई गई थी पानीपत यूनिट पर। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ऑन जॉब में 112 गई थी, और एससी एसटी ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं था। पीडब्ल्यू में 93 गई थी उस टाइम। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए वर्कर 3 ऑन जॉब के लिए 136, ओबीसी में 133 कटअप गई थी पिछले साल। और अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल वर्कर 2 के लिए ऑन जॉब में 109.21, एससी के लिए 89.9, ओबीसी के लिए 105.335, पीडब्ल्यू के लिए 60.94 और एक सर्विसमैन के लिए 61। इतनी ही वैकेंसी पिछले टाइम था नॉन एग्जीक्यूटिव में, लेकिन इस साल और वैकेंसी ऐड हो गई। नर्सिंग या फार्मासिस्ट और ओटी आईटी का बहुत सारे पोस्ट इस साल भी नॉन एग्जीक्यूटिव में ऐड हो गई, तो इस साल थोड़ी अलग कटअप हो सकता है। लेकिन जो पोस्ट पिछले साल का कटअप था, इस बार भी उतने ही आसपास रहने वाले, उससे ज़्यादा नहीं रहने वाले, क्योंकि इस बार वैकेंसी अच्छा खासी वैकेंसी है। पिछले साल वैकेंसी थोड़ी लेस था, तो इसलिए कटअप थोड़ी से हाई गई थी पानीपत यूनिट में। उसके बाद देख लीजिए बठिंडा यूनिट के लिए कटअप मार्क फॉर द शॉर्टलिस्टेड स्किल टेस्ट। बठिंडा यूनिट के लिए स्किल टेस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट को बुलाया था, उन्होंने कितने मार्क पर उन्होंने बुलाया था। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए वर्कर 3 में ऑन जॉब में 105, एससी के लिए 92, ओबीसी 97, ईडब्ल्यूएस 95 और एक सर्विसमैन में 62। सबसे कम मार्क बठिंडा में गए था उस टाइम। देख लीजिए, प्रोडक्शन में हो या सारी की सारी ट्रेड में बठिंडा में सबसे कम मार्क गई थी उस टाइम, तीनों यूनिट में कंपेयर करें तो। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ऑन जॉब में 109, एससी के लिए 105, ओबीसी 108, एक सर्विसमैन 82। उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल वर्कर 3 के लिए ऑन जॉब
132, SC ST OBC WS PW कोई वैकेंसी नहीं था, एक सर्विसमैन पर 110। ठीक है। उसके बाद अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल और रिजर्व में 113, ओबीसी में 99, EWS 88, एक सर्विसमैन 63। उसके बाद अटेंडेंट ग्रेड 1 वेल्ड इलेक्ट्रिकल वर्कर 2 के लिए ऑन रिजर्व में 98, SC 86, OBC 97.63, PW 66.73, एक सर्विसमैन में 60.94। ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो बीजापुर यूनिट, क्योंकि पिछले साल तीनों यूनिट वैकेंसी आई था, लेकिन इस बार 4 यूनिट नंगल में भी कुछ वैकेंसी आई है। उसके अलावा उसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस पर मार्केटिंग डिवीजन भी इस बार वैकेंसी है। ठीक है। कट ऑफ डेट फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए ऑन एज ऑफ 104, SC 93, ST 95, OBC 100, EWS 96.63, PW 80.71, एक सर्विसमैन 69.63। ओके। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ऑन रिजर्व में 111, PW में 82, एक सर्विसमैन के लिए 64। उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल वर्कर 3 के लिए ऑन रिजर्व 131 और कोई पोस्ट नहीं था उस टाइम। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल के लिए ऑन रिजर्व में 101, SC के लिए 95, ST के लिए 82, OBC 99, EWS 91.5, 91.9, PW 61.25 और एक सर्विसमैन 63.52। उसके बाद अटेंडेंट ग्रेड 1 वर्कर 2 इलेक्ट्रिकल के लिए ऑन रिजर्व 87.97 और एक सर्विसमैन में 77.35। उतने ही कटअप गई थी पिछले साल बीजापुर यूनिट में। उसके बाद कुछ पोस्ट को उन्होंने डायरेक्टली ही सिलेक्शन दिया था, वो पोस्ट मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, कट ऑफ मार्क प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट इन NFL, जो कि बठिंडा यूनिट में लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 और लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए उन्होंने डायरेक्ट ही रिटिन के एग्जाम के बेसिस में कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था। तो उस टाइम कट ऑफ था ऑन रिजर्व के लिए 136, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए ऑन रिजर्व 79, SC 74, OBC 75 और एक सर्विसमैन 84। उसके बाद बीजापुर यूनिट के लिए लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 ग्रेड 3 देख सकते हो, ग्रेड 3 में ऑन जॉब 139, ग्रेड 2 रे 93, SC में 83, ST 84, OBC 91। उसके बाद पानीपत यूनिट लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 का ही वैकेंसी था उस टाइम, ऑन जॉब में 86, OBC में 80 पर कट ऑफ गई थी। उसके बाद उसका जो मार्केटिंग डिवीजन था, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव वैकेंसी आई था। इस बार तो वो वैकेंसी नहीं आई है, उसके बदले में अकाउंट असिस्टेंट का वैकेंसी इस बार देखने को मिला है। तो मार्केटिंग डिवीजन में जो उस टाइम वैकेंसी था मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, जिसके लिए BSc एग्रीकल्चर उन्होंने मांगा था क्वालिफिकेशन, उस टाइम कट ऑफ थी ऑन रिजर्व के लिए 114.79, SC के लिए 108.25, OBC में ST में 109, OBC में 112, EWS में 105 और PW के लिए 105, एक सर्विसमैन के लिए 98। तो इतनी कट ऑफ था प्रीवियस ईयर NFL जो भी रिक्वायरमेंट आया था 2021 का। आपके सामने कितनी कट ऑफ गई थी, जो कि ऑफिशियल पर डिक्लेयर हुआ था 18/4/2022 को, क्योंकि रिक्वायरमेंट 2021 अक्टूबर या अक्टूबर में आया था, 20 अक्टूबर आसपास आया था। इस बार भी 10 अक्टूबर के आसपास आ गई। तो ऑफिशियल पर 18 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ था कट ऑफ। तो आपके सामने में सारी की सारी कट ऑफ डिस्कशन कर दिया है। उसके बाद मैं जब भी पर्टिकुलरली पोस्ट वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा, उसके बाद आपके क्या एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी होने वाली है पोस्ट वाइज, जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, केमिकल लैब के लिए, जैसे मैं सेपरेट वीडियो आपका लेते रहूँगा आने वाले टाइम में। उस टाइम मैंने भी हर एक कैटेगरी को ध्यान केयरफुली आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा, कट ऑफ कितने गई थी हर एक कैटेगरी वाइज। अभी आपके ओवरऑल देख लीजिए, हाँ इतने जा रहा है आसपास 150, क्योंकि उस टाइम पे फुल मार्क 150 था, लेकिन ऑनलाइन CBT हुआ था, उस वजह से कुछ क्वेश्चन गलत ऑप्शन राइज हुआ था, तो इसलिए पॉइंट मार्क आपको 0.05, 0.89 ऐसे पॉइंट करके मार्क दिखाई दे रहा है। कुछ उन्होंने परसेंटाइल मेथड के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी किया था, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन CBT मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कन्वर्ट हुआ था, तो इसलिए
आपको परसेंटेज मार्क या कटअप मार्क में पॉइंट दिखाई दे रहा है। हर एक कटअप का पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाली है। आपका सिर्फ और सिर्फ OMR बेसिस में रिटन एग्जाम के इस बार कंडक्ट होने वाली है। उसके अकॉर्डिंग आपका कटअप जो कि पूरी की पूरी होल नंबर के हिसाब से या पूरी डिजिट के हिसाब से इस बार कटअप बनने वाली है। तो ध्यान दीजिए, इतना ही जा रहा है 100 के आसपास, 100 से भी नीचे जा रहा है, 100 के पास पास रह रहा है। बठिंडा यूनिट में सबसे नीचे बस सबसे कम कटअप गई थी पिछले साल। इस बार भी उतनी चांस रहेगा, 100 से नीचे या 100 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि बठिंडा यूनिट में ज़्यादातर बच्चे कंपटीशन थोड़ा लेस रहते हैं। तो आप चाहें तो बठिंडा यूनिट में अप्लाई कर सकते हो। बठिंडा भी काफ़ी अच्छा यूनिट है NFL का। मैंने गई थी बठिंडा यूनिट, मुझे भी स्किल टेस्ट के लिए पिछले साल उन्होंने बुलाया था। मैंने बठिंडा यूनिट गई थी, तो बठिंडा यूनिट के लिए सबसे कम कटअप गई थी इस बार, देख सकते हो 100 के आसपास। प्रोडक्शन में इंस्ट्रूमेंट्स में 100 के आसपास, इलेक्ट्रिकल में थोड़ी सा ही कटअप रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट्स में वैकेंसी उस टाइम भी कम था। इस बार भी लगभग कम मान के चलिए। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो बठिंडा अच्छा रहेगा, नंगल यूनिट भी अच्छा रहेगा, बीजापुर में इस बार भी अच्छा वैकेंसी है। लोको अटेंडेंट के लिए देख सकते हो ITI के लिए कितने कटअप गई थी, लगभग 70-80 कटक जा रहा है ITI कैंडिडेट वाले के लिए। और जो लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 है, वर्कर लेवल 3 के लिए थोड़ी से कटअप हाई रह रहा है, क्योंकि पोस्ट थोड़ा कम है, तो इसलिए थोड़ी से हाई कटअप रह रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मानकर मैंने आपके साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो कि NFL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2021 में गई थी, उसको मैं आपके साथ कम्प्लीटली शेयर कर दिया। तो जो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी जो भी क्वेरी कमेंट है आप कमेंट कर सकते हो। और जो वीडियो आपके अच्छा लगा तो कृपया ज़रूर ज़रूर शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपकी फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करिए। ऐसे तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर का स्ट्रैटेजी, NFL रिटन एग्जाम रिगार्डिंग क्या होने वाले उसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हूँ, उसके ऊपर वीडियो में डालने वाले हूँ। तो आपके लिए वो वीडियो ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। तो कृपया हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।